जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय जबकि क्या है 4 नवंबर 2023 से शनिदेव क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं दोस्तों पुनः कुंभ राशि में। तो इनके जीवन में इनके मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बकरी ग्रह यानी अपनी धीमी गति में चलना और मार्गी यानी पूर्ण गति में वह फल प्रदान करता है। तो पूर्ण गति में जब दोस्तों वह फल प्रदान करता है तो ये मान लीजिए कि इस समय मीन राशि के जो जातक हैं उनके शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, यानी उनके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। और स्वयं की राशि में जब शनिदेव बैठे हुए हों, और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं आज कि शनिदेव क्या हैं दूसरे भाव में और द्वादशेश भाव में, इन दो जगह है। जिस तरीके से भी अगर अपने मतलब उच्च राशि इत्यादि में बैठे हों या नीच राशि इत्यादि में बैठे हों या असंगत ग्रह के साथ में बैठे हों या शत्रु राशि इत्यादि में बैठे हुए हों, इन दोनों भावों से पूर्णतः यह फल प्रदान करते ही करते हैं। उसके अनुसार किस राशि में बैठे हुए हैं, कैसे कैसे बैठे हुए हैं दोस्तों, उसके अनुसार शनिदेव दो जगह पूर्णतः फल प्रदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हम देखें कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस समय अब आने वाले समय में जब शनिदेव मार्गी हो गए हैं तो क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ने वाला है। तो शनिदेव आपके द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से दृष्टि हम देखें तो प्रथम पहले तो यह भाव दोस्तों क्या है, व्यय का भाव है। और जब मैंने आपको यह भाव फलित के लिए कहा है तो यह आपका क्या है, व्यय भाव है, मोक्ष का है, सुख का है, तो और विदेश गमन इत्यादि का है। और दोस्तों एक नंबर दूसरा क्या है कि धन मीन अधिपो गुरु, धनु और मीन राशि का स्वामी क्या है, बृहस्पति है। बृहस्पति शनि दोनों क्या है, मित्र ग्रह हैं, यानी कि मतलब इनका आपसी सामंजस्य अच्छा है। और जब शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि इस समय क्या है कि व्यय आपका अच्छा होने वाला है, मगर आपका जो खर्चा होगा वह अच्छे कार्यों में होने वाला है। यानी कि जो आपका खर्चा इत्यादि होने वाला है वह काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर होगा अच्छे कार्यों में। और दोस्तों एक बात की हमें और जानकारी ले लेनी चाहिए कि इस समय मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में क्या है, शनि की 7.5 भी चल रही है। तो जब यह 12 घर में शनिदेव बैठे हुए हैं तो व्यय भी अच्छा कराएंगे। उसके बाद विदेश गमन के योग भी आपके इस समय बनने वाले हैं। और दोस्तों सुख और हानि का भी है, मगर इस समय जो व्यय आपका होने वाला है दोस्तों उस व्यय से आपको सुख की अनुभूति होने वाली है। यानी जो खर्चा इस समय आपका होगा एजुकेशन में या कोई धार्मिक कृत्यों में या किसी भी चीज़ में, वह खर्चा आपका अच्छा होने वाला है, व्यय आपका होगा मगर अच्छा होने वाला है, यानी अच्छे कार्यों में वह पैसा आपका लगने वाला है। उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय दृष्टि शनिदेव की कहाँ है, आपके धन धान्य संपत्ति से संबंधित है, कुटुंब से संबंधित जैसे यह क्षेत्र है। तो जैसे मैंने आपको बताया तो दोस्तों इस समय हो सकता है कुटुंब परिवार इत्यादि में भी कुछ इस प्रकार से कोई आयोजन किया जाए कि जिसमें आपका कुछ खर्चा इत्यादि होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और शनिदेव की जब तृतीय दृष्टि यहाँ पर है तो यह भी आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है, यानी धन धान्य से संबंधित संपत्ति से संबंधित आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं चतुर्थ और पंचम दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है शनिदेव की, आपके मातृभाव में पड़ रही है। तो दोस्तों जब मातृभाव में शनिदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही हो तो ये मान लीजिए कि यह क्या है, सुख का भी क्षेत्र है, माता का क्षेत्र है, यह भूमि भवन इत्यादि का क्षेत्र है, अचल संपत्ति वाहन इत्यादि से संबंधित क्षेत्र है। तो दोस्तों जब शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो तो ये मान लीजिए कि इस समय इन चीज़ों में भी वृद्धि होने वाली है, मगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा माता का स्वास्थ्य इत्यादि ठीक रहता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में हर एक सारी चीज़ें जो मैंने भूमि भवन से संबंधित बताया, अचल संपत्ति से संबंधित जो दोस्तों आपको बताया, यह सभी क्या है आपके लिए फलीभूत होने वाले हैं। वाहन सुख इत्यादि आपको प्राप्त होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों पुनः षष्ठम और सप्तम दृष्टि शनिदेव की कहाँ है, आपके रिपु भाव में है। और रिपु क्षेत्र दोस्तों ऐसा है कि शनिदेव क्या है, क्रूर ग्रह हैं,
शनिदेव पाप ग्रह में की श्रेणी में भी आते हैं। तो जब इनकी सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि आपके ऋप भाव में पड़ रही हो तो इस समय दोस्तों शत्रुओं से भी आपको मतलब जो शत्रु क्षेत्र जो है आपका यह भी क्या है काफी हद तक निर्बल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस समय आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता, आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है, कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप थोड़ा सा इस समय प्रयास करते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यह ऋण क्षेत्र है, ऋण भाव है, तो ऋण क्षेत्र में जब शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो अगर किसी का कोई लेन देन इत्यादि दोस्तों आपके जीवन में है तो उसको भी निपटा लीजिए, क्योंकि शनिदेव क्या है न्याय प्रिय ग्रह हैं। और जब आप ऐसा करते हो किसी के साथ में न्याय ऋण देना दोस्तों, किसी का अगर हमने कर्जा ले लिया है और उसको हम काफ़ी समय से लौटा नहीं रहे हैं तो दोस्तों यह समय उसके लौटाने के लिए भी सही है। और अगर हम लौटाते हैं तो उससे हमें सुख की क्या होगी प्राप्ति होगी और शनिदेव हमें अच्छे तरीके से इन फलों में क्या कर देंगे हमारे वृद्धि कर देंगे, यानी वह हमारे लिए अच्छा ही अच्छा यहाँ पर क्या कर देंगे कार्यों में वृद्धि कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः अष्टम और नवम दृष्टि शनिदेव की कहाँ है आपके मार्केश भाव में है। दोस्तों यह मार्केश भाव है, यह आकस्मिक धन लाभ का भाव भी है, आकस्मिक विदेश गमन का भाव भी है और दोस्तों यह दुर्घटनाओं से संबंधित भाव भी है। तो जब शनिदेव की नवम दृष्टि यहाँ पर यानी मार्केश भाव में पड़ रही हो, आयु जीवन के भाव में पड़ रही हो, मृत्यु के भाव में पड़ रही हो तो दोस्तों इस समय थोड़ा सा क्या है कि आकस्मिक धन लाभ तो आपको 101% होने वाला है, आकस्मिक स्थान परिवर्तन भी होने वाला है, विदेश गमन के योग भी आपके अच्छे बनने वाले हैं, मगर दुर्घटनाओं से आपको इस समय बचना है। अगर किसी प्रकार से भी आप वाहन इत्यादि चलाते हैं या मतलब कोई भी आप कार्य आपने ऐसा कुछ करना है इलेक्ट्रिक से संबंधित या कोई कार्य है आपका, तो दोस्तों इन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है और बरतनी है। उसके बाद दोस्तों मीन राशि के जो जातक हैं जब इस समय इनके जीवन में क्या है यह सारी चीज़ें मतलब इस प्रकार से हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो नवम दृष्टि शनिदेव की जहाँ पड़ रही है तो यहाँ पर थोड़ा दुर्घटनाओं से आपको बचना है। यानी कि जो भी कार्य आप करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनिदेव की यहाँ पर क्या है दया दृष्टि अच्छी तरीके से फलीभूत होने वाली है। और व्यय घर में शनिदेव बैठे हुए हैं तो दोस्तों खर्चा आपका इस समय अच्छा होने वाला है। मगर इस समय आपको न्यायप्रिय तरीके से अगर आप कार्य करोगे, अगर आप विनम्रता इत्यादि से कार्य करोगे तो 101% आपको यह अच्छा फल प्रदान करने वाली हैं। तो ये मान लीजिए दोस्तों कि मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं दोस्तों पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।